प्यारी साथ संगत जी, आपको मेरी प्यार भरी राधा स्वामी जी। आओ साथ संगत जी, आज मैं आपको एक प्यारी सी साखी सुनाने जा रही हूँ जो कि कर्मों के ऊपर आधारित है। एक राजा और रानी होते हैं। राजा अपने महल के नज़दीक पार्क में हर रोज़ तलवार चलाने का रियाज अभ्यास करता था और रानी छत के ऊपर से देख रही थी। संध्या का टाइम था तो राजा तलवार चलाने का अभ्यास कर रहा था, तो रानी छत पर से देख रही थी और रानी के दिल में इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना आज मैं तलवार चलाना सीख लूं। और रानी छत से उतरी और राजा के पास पहुंच गई और राजा जी के पास विनती की कि राजा जी, आज मेरा भी मन तलवार सीखने के लिए कर रहा है, क्या आप मुझे तलवार चलाना सिखाओगे? तो राजा खुश हुआ। राजा ने बोला, क्यों नहीं, ज़रूर मैं आपको तलवार चलाना सिखाऊंगा। पहले राजा ने खुद चलाई और रानी को सिखाया, फिर तलवार रानी के हाथ में दे दी। तो रानी पहले तो डरने लगी, मना करने लगी कि मुझे तलवार नहीं पकड़नी है। फिर राजा ने बोला, कुछ नहीं होता, मुझे बचना है, आप तलवार चलाओ। तो जैसे ही राजा रानी के हाथ में तलवार पकड़ाने लगा तो रानी के हाथ कांपने लगे। जैसे ही रानी ने तलवार पकड़ी तो पकड़ते पकड़ते ही गिर गई। राजा बचने लगा, साइड हटा, जैसे ही साइड हटा तो तलवार राजा के ऊपर गिर गई। तलवार की नोक सीधे राजा की गर्दन पर जा लगी और राजा की गर्दन की नस कट गई और राजा मर गया। तो रानी बहुत घबरा गई, डर गई कि हे भगवान, मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया कि राजा मेरे हाथों से मर गया। अब तो मैं कातिल बन गई, तो दरबार में मुझे सज़ा दी जाएगी। तो अब मैं क्या करूं? अगर मैं बोलूँगी भी कि मैंने राजा को जानबूझ के नहीं मारा तो मेरी बात शायद कोई भी नहीं सुनेगा। तो रानी के दिमाग में एक आइडिया आया कि वह राजा को महल में ले गई और शाम को एक बोरी में बंद कर दिया। महल से थोड़ा दूर एक मंदिर था, तो रानी ने क्या किया, राजा को बोरी में पैक करके बंद रास्ते से, खुफिया रास्ते से ले गई और मंदिर के पास उस बोरी को रख दिया। तो फिर चुपचाप घर को आ गई। तो जैसे ही सुबह हुई तो रानी ने खुद ही सबके साथ बोल दिया कि राजा तो शाम को घर को नहीं आया है, पता नहीं कहाँ चले गए। तो सब सैनिक इकट्ठा हुए और सारे राजा को ढूंढने लगे। सारे ढूंढा पर राजा कहीं नहीं मिला। फिर रानी ने बोला कि चलो मैं भी ढूंढने जाती हूँ। तो जैसे ही रानी मंदिर तक गई, रानी के साथ 10-12 लेडीज़ थी और कुछ सैनिक भी थे। तो रानी ने बोला कि देखो, इस बोरी को खोलो, इस बोरी में क्या है। तो जैसे ही सैनिक ने बोरी खोली तो उसमें से राजा निकले। तो रानी ने बोला कि राजा को मंदिर के पास रखा है, चलो मंदिर में देखते हैं, पुजारी को पूछते हैं।
तो जैसे ही पुजारी के पास गए, पुजारी को पूछा कि आपने राजा को मार दिया है, यहाँ राजा को बोरी में रख दिया है मार के। तो पुजारी ने बोला, नहीं रानी जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। भला मैं राजा को क्यों मारूंगा? मैंने कभी किसी मैंने किसी पंछी को भी कभी नहीं मारा, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा ना चाहा। मैंने जिंदगी भर भगवान की भक्ति की है, पूजा आराधना की है, मैंने राजा को नहीं मारा। तो उस पुजारी की एक भी नहीं सुनी और पुजारी को राज दरबार में ले गए। राज दरबार में सजा सुनाई कि पंडित वो पुजारी को बोला कि तूने राजा को मारा है। वह पुजारी रोया, गिड़गिड़ाया और उसने अपनी बेबसी बयान की कि मैंने राजा को नहीं मारा है। तो फिर रानी बोलने लगी कि नहीं नहीं, जब मंदिर के बाहर ही राजा मिला है तो जरूर तेरा ही हाथ है, तूने ही राजा को मारा है, ताकि उसके कर्मों का फल उसे ना मिल जाए, उसका पता ना चल जाए कि इसने मारा है। तो रानी जिद करने लगी कि नहीं नहीं, पुजारी ने ही मारा है। तो फिर तय हो गया कि पुजारी ने ही राजा को मारा है। फिर सैनिक ने बोला कि चलो यही पुजारी है, इसको फांसी तो नहीं दे सकते, तो जिस हाथ से इसने राजा की गर्दन काटी है, उस हाथ को ही काट देंगे और इसको देश निकाला दे देंगे। तो सैनिक ने फिर पुजारी का हाथ काट दिया और पुजारी को देश निकाला दे दिया। वह पुजारी जैसे ही महल से बाहर निकला और अपने परमात्मा के पास रो रो कर शिकायत करने लगा कि हे परमात्मा, मैंने जो पाप, जो गुनाह किया ही नहीं, उसकी सज़ा मुझे कैसे मिल सकती है? मैं तो निर्दोष हूँ। मैंने तो जिंदगी भर तेरी भक्ति की है, तेरी आराधना की है, फिर ऐसी सज़ा क्यों? क्या तू मुझे बचा नहीं सकता था? तू मेरी लाज रख नहीं सकता था? हे परमात्मा, मैं क्या करूं? मेरा विश्वास अब डगमगा रहा है। वह परमात्मा के साथ शिकायत करता हुआ उस देश से चला गया। जब थक हार कर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, फिर भी वह वहाँ बैठ के रात दिन परमात्मा को कोसता था, भला बुरा बोलता था और उससे शिकायतें करता था कि मैंने तो जिंदगी भर परमात्मा तुझसे ही प्रेम किया, तुझे अपना जीवन समर्पित किया, तो फिर क्यों नहीं तूने मेरी लाज रखी, फिर क्यों नहीं तूने मेरा साथ दिया। वह ऐसे ही बोल रहा था पेड़ के नीचे बैठकर। तो तब 3 लोग उधर आ गए और वह भी पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर वह तीनों लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमने एक पंडित के पास जाना है, वह हाथ देखता है कि हमारे पिछले जन्मों में हमने कौन से पाप या गुनाह क्या कर्म किया है। तो फिर वो तीनों आपस में ऐसी बात कर रहे थे। फिर उसने सुनी कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि वही पिछले जन्मों का कर्म देखते हैं, तो मैं भी ज़रूर उस पंडित के पास जाऊंगा, मैं भी पूछूंगा कि मैं तो निर्दोष हूँ, तो मेरे को सज़ा क्यों मिली है। तो फिर पुजारी ने उन लोगों को पूछा कि कहाँ है पंडित, मैं भी उनके पास जाऊंगा, मैं भी निर्दोष हूँ, मुझे भी सज़ा मिली है, मैं ज़रूर पता करूँगा। फिर उन तीनों ने बोला, भाई चलो हमारे साथ चलो, बट बहुत दूर है पंडित का घर। उसने बोला कोई बात नहीं, चाहे कितना भी दूर होगा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो जैसे ही वो चारों उधर से चले गए और पंडित के घर में पहुंच गए, तो पंडित जी
घर में नहीं थे और उनकी वाइफ थी। उन्होंने पूछा कि पंडित जी कब आएंगे। फिर उसने पंडित की वाइफ ने बोला कि पंडित जो है 3-4 दिन के बाद आएंगे। तो जो 3 साथ में आए थे वो तो चले गए। उन्होंने बोला कि 3-4 दिन कौन रुकेगा। तो पुजारी जी वहीं रुके रहे। 2-3 दिन 4 दिन वहीं बैठकर इंतज़ार किया। जैसे ही पंडित जी आए तो वह चले गए। जैसे ही पंडित जी घर के अंदर चले गए तो उनकी वाइफ ने उनको इतनी गालियाँ दी, इतनी गालियाँ दी, भला बुरा बोला, बहुत गालियाँ दी और सीधे मारने ही पड़ गए। तो वह पुजारी सारा हाल देख रहा था कि पंडित तो अभी बाहर से आए काम करके और जैसे ही अंदर गए तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो पंडित की वाइफ ने इतनी गालियाँ दी, इतना भला बुरा बोला और मारने ही पड़ गई। ये क्या बात है। वह पुजारी तो हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया। फिर पंडित हाथ मुंह धो के आए और बैठ गए। फिर बोला, पुजारी ने बोला, पुजारी को पूछा, हाँ जी सुनाओ आपका क्या हाल है। तो पुजारी ने बोला ठीक है। तो फिर पुजारी बोलने लगा कि भाई मैं तो अपना हाथ दिखाने आया हूँ, पर ये क्या बात है। आप जैसे ही घर में प्रवेश हुए आपकी वाइफ ने आपको इतनी गालियाँ दी, भला बुरा बोला, सीधे मारने ही पड़ गई। क्या बात है। तो फिर पंडित जी बोले, भाई तू अपना हाथ दिखाने आया है कि मेरी कहानी पूछ रहा है। तो फिर पुजारी जी ने बोला, जब पूछा है तो बता ही दो। फिर पंडित जी बोला, पहले आपने मेरी कहानी सुननी कि आपके बारे में बताऊं। तो पुजारी जी ने बोला, बता दो, अपने बारे में ही बता दो। तो पंडित बोलता है कि पुजारी बोलता है कि भैया इतनी गालियाँ दी आपने फिर भी कुछ नहीं बोला, क्या बात है। तो फिर पंडित बोलता है, तो सुन देख, ये जो मेरी पत्नी है ये पिछले जन्म में घोड़ी थी और मैं एक गिद्ध था। एक बार यह घोड़ी चढ़ते चढ़ते पहाड़ से गिर गई और इसकी पीठ में एक बहुत बड़ा जख्म हो गया। तो मैं तो गिद्ध था, मेरी मांस खाने की आदत थी। तो जैसे ही मैंने जख्म देखा तो मैं सीधे इस घोड़ी के ऊपर टूट पड़ा और इसका मांस नोचने लग गया। तो ये घोड़ी मुझसे दूर दूर भागती थी और छुपती थी और ये जहाँ भी छुपती थी मैं इसको ढूंढकर हर रोज हर दिन नोचता था, इसका मांस खाता था। तो ये बेचारी कई दिनों तक झाड़ियों में जंगल में छुपी रहती थी। कई दिनों तक घास तक नहीं खाती थी कि कहीं गिद्ध आएगा और मुझे नोचेगा। ये बहुत डरी डरी और बहुत दुखी रहती थी। पर मुझे तो आदत पड़ गई थी इसे दुख देने की, इसको नोचने की। जब तक मैं इसको नहीं नोचता था, इसका मांस नहीं खाता था, तब तक जैसे मुझे चैन ही नहीं आता था। तो यह बेचारी घोड़ी मुझसे बहुत दुखी हो गई। तो एक दिन इसने ऐसा किया कि ये कई दरिया लांघ कर, समुद्र लांघ कर, दरिया लांघ कर बहुत दूर चली गई और मैं इसको उसी जंगल में ढूंढता रहा। एक नदी पार की, तब देखा कहीं नहीं मिली। तो फिर से मैं वापस आ गया। जैसे ही 1 महीना बीता, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बीत गए, मुझे घोड़ी कहीं नहीं दिखी। घोड़ी तो बहुत दूर चली गई थी, वहाँ बढ़िया बढ़िया घास खाती थी और 6 महीने तक बहुत अच्छी हो गई थी और उसका जख्म भी भरने लग गया था, बढ़िया जख्म भी भर गया था। फिर मेरे को चैन नहीं आई, मैं सारे घोड़ी को ढूंढा। फिर मैं सारे दरिया 6-7 दरिया लांघ कर घोड़ी तक पहुंच ही गया। आखिर इसको ढूंढ ही लिया। जब मेरे को घोड़ी दिखी
तो मैं सीधे पूरे जोश से घोड़ी के ऊपर टूट पड़ा। वहीं इतने ज़ोर से मैंने चोंच गाड़ी, इतने ज़ोर से झपटा कि मेरी चोंच सीधे घोड़ी की हड्डी पर जा लगी। मेरी चोंच इतनी पक्की फंस गई कि निकलने का नामो निशान ही नहीं था। मैं अपनी चोंच निकालने के लिए बहुत तड़फ रहा था, पर हड्डी में बहुत पक्की लग गई थी। तो घोड़ी को बहुत दर्द हुआ। घोड़ी दरिया में गहरे गहरे में जाने लगी कि मैं पानी में घुसूंगी तब गिद्ध मुझे छोड़ेगा। पर मैं भी तड़पता रहा। मैं भी अपनी चोंच निकालने के लिए बहुत प्रयत्न करता रहा, पर मैं अपनी चोंच नहीं छुड़ा पाया और घोड़ी गहरे गहरे में जाती रही और घोड़ी ने अपनी जान दे दी और मैं भी घोड़ी के साथ तड़प तड़प के डूब के मर गया। और मरने के बाद हमें यह जन्म मिला है। जो घोड़ी है वो मेरी वाइफ है और गिद्ध मैं हूँ। तो भाई मैंने इसको इतना दुखी किया है, इतना दुखी किया था, परेशान किया था, तो यह मेरे कर्मों का फल है। क्या यह मुझे अब परेशान नहीं करेगी, तंग नहीं करेगी? मुझे अपने कर्म का पता है, तो मैं चुपचाप इसकी गालियाँ सुनता हूँ। चाहे ये तो शुक्र है कि ये फिर भी मेरे को रोटी देती है बना के, थोड़ी बहुत मेरी सेवा कर लेती है। शुक्र मनाता मैं उस परमात्मा का। ये तो नहीं, अब थोड़ी बहुत गालियाँ तो सुननी ही पड़ेगी, थोड़ी बहुत दुख तो अब सहन करने ही पड़ेंगे। तो वह पुजारी हैरान हो गया कि भाई कर्मों का देखो कैसा हिसाब होता है। फिर वह पुजारी पूछने लगा कि पंडित जी, अब मेरे कर्मों का हिसाब बता दो, अब मेरा हाथ भी देखो। और पुजारी ने जैसे ही अपना हाथ पंडित को दिखाया तो पंडित ने बोला, भाई तो निर्दोष नहीं है, इस जन्म में तो तूने कोई पाप नहीं किए हैं। पिछले जन्म में भी तू पुजारी था, पिछले जन्म में तूने मौन व्रत धारण किया था कि मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलूँगा कि जिसके कारण मुझ पर कोई पाप ना चढ़े। तो एक बार जो राजा था वह कसाई था, जो रानी थी वह गाय थी। तो वह कसाई उस गाय को पकड़ रहा था। तो गाय बहुत ज़ोर से भाग रही थी, बहुत दौड़ रही थी। तो जंगल का रास्ता था, तो जंगल से दौड़ती दौड़ती वह एक मंदिर के पास चली गई गाय। तो वह कसाई भी आ गया। तो कसाई ने वो पुजारी को पूछा, पुजारी जी मेरी गाय भागी है, क्या आपने गाय देखी है? तो पुजारी ने तो मौन धारण किया हुआ था। तो फिर पुजारी ने बोला कि भाई हाथ से इशारा किया कि गाय इस साइड गई है। तो जिस हाथ से इशारा किया था तो पंडित जी ने बोला, तूने अपने सीधे हाथ से इशारा किया था कि गाय इस साइड गई है। तो कसाई को पता चल गया कि गाय इधर है। तेरे बोलने से कसाई को पता चल गया, तो उसने गाय को ढूंढ लिया और गाय को पकड़ा और काट दिया। तो इसमें तेरा यह दोष है कि तूने गाय को बताया और हाथ का इशारा किया। तो जिस हाथ से तूने इशारा किया था तो तेरा वह हाथ काट दिया। तो वह जो राजा था वह कसाई था, उसने गाय को काटा था। तो उस रानी का भी कोई कसूर नहीं था। तो जैसे रानी के हाथ से तलवार छूटी, तो भले ही रानी का इरादा राजा को काटने का नहीं था, पर विधि का विधान, कर्मों का विधान इतना अटल होता है, उसको कोई भी झुठला नहीं सकता। कर्मों का लिखा हुआ जरूर भुगतान देना पड़ता है। तो रानी के हाथ से तलवार छूटी और राजा की मौत हो गई। तो रानी का बदला पूरा हो गया। जो गाय को काटा था कसाई ने, तो आज गाय बनकर रानी आई थी, तो राजा के रानी के हाथ से
राजा की मौत लिखी हुई थी तो वह मर गया। तो साध संगत जी, कर्मों का हिसाब बहुत प्रबल होता है, अटल होता है, जो हमें हर हाल में देना होता है। तो आओ प्यारी साध संगत जी, हमें कर्म बहुत सोच समझ कर करने हैं। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के साथ साजिशें कभी नहीं करनी है। हमें हर वक्त सबका भला सोचना है और भला करना है, ताकि हमारा आगे का कर्म बहुत अच्छा हो और हम सदैव परमात्मा की शरण में रहें। राधा स्वामी जी।